आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान को सौगात, 4 मेडिकल कॉलेज की रखी नींव। बोले हमारी सरकार में स्वास्थ्य सेवा में लगातार विकास, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ी। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी बने वायुसेना प्रमुख, 27वें एयरफोर्स चीफ के तौर पर संभाला चार्ज। चौधरी ने RKS भदौरिया की ली जगह, भदौरिया हुए हैं रिटायर। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन का बड़ा बयान, बोले मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं। फ्लोर टेस्ट स्पीकर करेंगे फैसला। NSA से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बातचीत, सही समय पर अगली रणनीति पर फैसला। कांग्रेस में घमासान के बीच सिद्धू और चन्नी की मुलाकात में सुलह का फॉर्मूला तैयार। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। वहीं कोर्ट ने कहा कि सदा के लिए नहीं रोक के रह सकते हाईवे। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या को लेकर एक्शन में योगी, बोले अपराध में शामिल पुलिस वाले बर्खास्त होंगे, साथ ही 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करने के निर्देश दिए। पंजाब में केजरीवाल का फ्री वाला चुनावी दांव, पंजाब की जनता से किए 6 वादे, कहा वक्त आने पर करेंगे CM उम्मीदवार का ऐलान। अरुणाचल से गांव वालों के साथ थिरके किरेन रिजिजू, वीडियो हुआ वायरल, PM मोदी ने की तारीफ, कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन भी डिसेंट डांसर है। अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा। बंगाल की भवानीपुर सीट पर वोटिंग की सुस्त रफ्तार, सख्त सुरक्षा के बीच TMC BJP कार्यकर्ताओं में झड़प, BJP का TMC पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जोधपुर में 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। रवाना होने से पहले उन्होंने बैडमिंटन भी खेला। छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के बंटवारे की चर्चा, करीब 15 से 16 कांग्रेस विधायक दिल्ली में राहुल गांधी से करना चाहते हैं मुलाकात। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी की घोषणा, बलवीर गिरी होंगे बागंबरी मठ के महंत। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी ने की घोषणा, निरंजनी अखाड़े की ओर से की गई घोषणा। इस बार दीपावली पर नहीं होगी आतिशबाजी, 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी पर रोक, गृह विभाग ने भी जारी की एडवाइजरी। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, डीजल पहली बार 99 के पार तो पेट्रोल की दर रही 108 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, PCC से शहीद स्मारक तक निकाली पदयात्रा, प्रताप सिंह खाचरिया आवास, महेश जोशी समेत कई नेता रहे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, संघ और इससे जुड़ी संगठनों की गतिविधियों की करेंगे समीक्षा, प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 23,529 नए केस, इस दौरान 28,718 मरीज हुए ठीक। मुंबई में सोमवार से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल, सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल होगा लागू। मुंबई में मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से स्कूल बंद है, लेकिन अब कोरोना कम होते हुए देखकर फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली में 1.5 महीने तक बंद रहेंगी शराब की निजी दुकानें, केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच प्राइवेट शराब की दुकानें बंद रहेंगी ताकि नई आबकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। 1993 ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की पेशी, आतंकी टुंडा और उसके साथी के खिलाफ आरोप तय, अब 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई, विशेष टाडा कोर्ट देगा सजा पर फैसला। जयपुर के विवेक विहार में गणिनी आरिका 105 विज्ञाश्री माता के कर कमलों द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को भव्य जैन श्री दीक्षा होगी। संगस्थ ब्रह्मचारिणी मधु दीदी ने दीक्षा से पूर्व संतों से आशीर्वाद और संबोधन प्राप्त किया। मेड़ता सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अमृत महोत्सव को लेकर जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। बूंदी में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने सबूत जुटाए हैं और 2 युवकों को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, उनसे एक बाइक भी बरामद की है।
बूंदी में सेवा समर्पण कार्यक्रम के दौरान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्त की कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नैनवा के भोमपुरा बांध डूब क्षेत्र में आए खातेदारी भूमि को खाली करवाने की मांग को लेकर किसान 24 दिन धरने पर बैठे हैं। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खच्चर गधे को उपखंड कार्यालय परिसर के पास गुलाब जामुन खिलाया गया। प्रतापगढ़ में 3 महीने पहले हुई चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इनसे चोरी की गई रकमें और नकदी बरामद करने का प्रयास कर रही है। ब्यावर में सेलीबेरी गांव के एक मकान में 10 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित वन में छोड़ा। सेपू के शाहपुर विद्यालय में शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां ग्रामीणों की ओर से विद्यालय प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता लागू की है। इसी के तहत निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पूरे जिले में सरकार के लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। धौलपुर के चिलीपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को मामले से अवगत करवाया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गेगल थाने में हुए भागचंद हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। कुचामन सिटी में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान की आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। शहर के विभिन्न वार्डों में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ शहर के लोगों के 500 पट्टे तैयार किए गए। काकरोली में स्कूटी पर सवार छात्रा एक कार की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने छात्रा को जिला अस्पताल भिजवाया, वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने ऑफिसर सभागार में जवाजा के सरपंचों और पटवारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याओं के साथ ग्राम विकास के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। पालिका की ओर से अचानक की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। भिनाई के बांदनवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके की समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन भी सौंपा। बोली थाना पर जब्त की गई मोटरसाइकिलें वर्षों से नीलामी की राह तक रही है, लेकिन निस्तारण न होने से सभी मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील हो गई। जालोर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध जताया और महंगाई को घटाने की मांग की। कोटा में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। भिनाई के निमेड़ा गांव की चारागाह भूमि में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई, जिसको लेकर निमेड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। नसीराबाद में भारत विकास परिषद ने भारत को जानो प्रतियोगिता और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारत विकास परिषद की महिला मंडल ने विद्यालय की महिला अध्यापकों का सम्मान किया। बारा के छिपाबड़ौद में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही ज्ञापन देकर बताया कि 1 अक्टूबर से ब्लॉक के सभी ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झालावाड़ में देश में बढ़ती महंगाई और अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस ने धरना दिया। मिनी सचिवालय के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 32 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इसका नतीजा ये हुआ कि डीजल पहली बार 99 के पार पहुंच गया है। बारा के छपड़ा में नदी में नहाने गया एक 29 साल का युवक बह गया। 17 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। सूचना से पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की और हाईकोर्ट ने शीघ्र जांच के अधिकार को संवैधानिक मौलिक अधिकार मानते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान विभाग स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिए संगठक कॉलेजों में 10% सीट बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। कुलपति राजीव जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये वृद्धि प्रबंध और विधि कोर्सेज पर लागू नहीं होगी। जयपुर में ट्रैक मेंटेनेंस के चलते सिविल लाइंस फाटक बंद रहा। CPRO लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि सिविल लाइंस फाटक 3 अक्टूबर तक बंद रहेगा। रीट में डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने के मामले में वास्तविक अभ्यर्थी दिनेश कुमार को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंचे, जहां उन्होंने जैनाचार्य श्री विजयराज जी महाराज के दर्शन वंदन किए। वहीं जैन समाज के सदस्यों ने कटारिया का स्वागत अभिनंदन किया। सुमेरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में SDM ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा सौंपे गए हर कार्य को समय पर पूर्ण करने पर सराहना की। अजमेर में अवैध संबंध के शक में महिला के साथ मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने होटल संचालक की पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार किया है और जांच शुरू की है। पाली में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेसजनों ने कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई के नेतृत्व में धरना देकर प्रदर्शन किया। बोली की कुशलपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती और महिला बेहोश हो गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को CHC बोली में उपचार के लिए भर्ती कराया। चोरों के रतनगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, साथ ही तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया और घायल के भर्ती करवाकर इलाज जारी करवाया। जयपुर के चोमू में गोविंदगढ़ किशनपुरा रोड पर अनियंत्रित होकर एक दूध से भरा टैंकर पलट गया। हालांकि टैंकर चालक सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसे बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के चोमू में कालाडेरा पुलिस ने टाड़ावास गांव में हुई चोरी का खुलासा किया है। आरोपी पुत्र सांवरमल यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से कई इलाकों में किसानों की मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्होंने सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की। धौलपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन्हें द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रमोट करने की मांग की। जयपुर में BC के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को हेल्दी सौगातें दी। उन्होंने प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, साथ ही CIPET जयपुर का भी उद्घाटन किया। सिरोही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने से जिलेवासियों को बड़ी सौगात मिली। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था सीमित होने पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। जालोर के भीनमाल में 2 अक्टूबर से होने वाले प्रशासन शहरों के संघ शिविर की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया। इसके लिए शहर में प्रचार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन शहरों के संघ शिविर का फायदा मिल सके। श्री गंगानगर के इंदिरा चौक पर हाल ही में बनाई गई CC सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया। नागौर के लाडनू में टैक्सी वाहन चालकों ने तहसीलदार कुलदीप भाटी को एक रिमाइंडर ज्ञापन सौंपा और जो जगह उन्हें वाहन खड़े करने के लिए चिन्हित की गई थी वो वापस दिलाने की मांग की। श्री गंगानगर पंचायत समिति पर ग्राम सेवक अधिकारियों ने लंबित चल रही 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार के आह्वान पर ग्राम सेवक अधिकारी आपको बता दें कि प्रदेश आह्वान पर ग्राम सेवक अधिकारी कार्य बहिष्कार करने की बात कही। नागौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता के साथ महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। प्रतापगढ़ में TSP क्षेत्र बेरोजगार संघर्ष समिति की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए बेरोजगारों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर के पर्वतसर में सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम द्वारा 8,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वतखोर डॉक्टर को अजमेर के SAB कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और आमजन की समस्याएं सुनी। सीकर में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की।
बांसवाड़ा में पिस्तौल के साथ कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है क्योंकि बांसवाड़ा में लगातार अवैध हथियार मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने बीसी के जरिए दौसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में जुड़े। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम का आभार जताया। बयाना के सरकारी अस्पताल में मरीजों के भर्ती वार्ड में छत से अचानक प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस बेड के ऊपर से प्लास्टर नीचे गिरा था उस बेड के नीचे कोई भी मरीज नहीं था। डूंगरपुर में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति अमृतलाल कलासुआ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। श्री गंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा की 36 ग्राम पंचायतों के सरकारी स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लास शुरू की गई। विधायक गुरमीत कुन्नर ने पदमपुर पंचायत समिति के 6EE गांव के 17 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का वर्चुअल उद्घाटन किया। डूंगरपुर के 84 में चाड़ोली पंचायत के किसान अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। डूंगरपुर के 84 में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पीठ को महात्मा गांधी विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात को लेकर ग्रामवासियों और एसडीएम की बैठक हुई और इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नागौर की रियाबड़ी में पंचायत समिति सभागार में संयुक्त सचिव नीलिमा तक्षक ने क्षेत्र का दौरा किया और बड़ाइली ग्राम पंचायत में सरपंच अभय सिंह राठौड़ ने प्री शिविरों की तैयारी को लेकर अधिकारियों से जानकारी दी। नागौर की जैल में पंचायत समिति परिसर में 3 दिन का दिव्यांगजन निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर शुरू किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल और प्रधान जिम्ना देवी गोदारा ने शिविर का शुभारंभ किया। झुंझुनू में नाकाबंदी और आमजन को सुरक्षा देने के उद्देश्य से अंबुजा सीमेंट के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को 25 बैरिकेड्स दिए। साथ ही मैनेजर ने कहा कि कंपनी पुलिस विभाग को ये सामान उपलब्ध करवा रही है ताकि यातायात सहित नाकाबंदी प्रबंधन को मजबूती मिल सके। श्री गंगानगर में सदर थाना पुलिस द्वारा एडवोकेट नोटरी संजीव ढींगड़ा की प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तारी किए जाने पर एसोसिएशन के वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और वकील को रिहा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमटाल गांव में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। चूरू के राजल देसर में पिछले सप्ताह बारिश होने से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से एक्सरे मशीन सहित अन्य चीजें भी खराब हो गई। जैसलमेर में होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक और विभागीय तैयारियों को अंजाम दिया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों की जानकारी दी। बूंदी के केशवराय पाटन में खेत से गोवंशों को भगाते समय 17 वर्ष की लड़की कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के चौबू में अलग अलग जगहों से ट्रांसफार्मर चोरी होने के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर बिजली निगम के अधिकारियों ने सामोद पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के बुहाना के भोपालपुरा गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में कई महीनों से पानी की सप्लाई बंद है और महिलाओं को दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अजमेर में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और डाक बंगले से एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। बीते 24 घंटों में 7,139 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उदयपुर के वल्लभ नगर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता चुनाव में रिकॉर्ड संधारण और एमसीएमसी पर विचार विमर्श किया गया और विस्तार से चर्चा की गई। अजमेर के नसीराबाद में अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के चलते ओपीडी में डॉक्टरों के उपस्थित न होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही काउंटर पर भी माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। प्रतापगढ़ में किसानों को बीमा संबंधी मामलों में जागरूक करने के लिए IFFCO की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ 3 दिनों तक नुक्कड़ नाटक और पैम्पलेट वितरण के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगा। सिरोही के मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रमोद जन भाया,
सांसद देवजी एम पटेल, विधायक संयम रोड़ा, विधायक जगसी राम कोलिया आदि मौजूद रहे। चोमू के गोविंदगढ़ कस्बे के पंचपटी कॉलोनी में राधे कृष्ण गार्डन के पास स्थित एक खेत में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के गोपालगढ़ में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस की टंकियों को रखकर विरोध जताया गया। अलवर की टपुकड़ा थाना क्षेत्र में स्थित क्रिस सिटी सोसाइटी में एक विवाहिता महिला ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। करौली के चटीकना मोहल्ले में 8 दिन पहले हुई चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। झुंझुनू की चिड़ावा में किसानों को अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और उपखंड अधिकारी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। भरतपुर के भुसावर में तूड़ी से भरे ट्रैक्टरों पर अवैध तरीके से रॉयल्टी लेने पर विवाद हो गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क के दोनों तरफ जाम लगाकर प्रदर्शन किया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।